दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा बहुत लोग करते हैं और जो लोग नहीं करते उनकी यह एक इच्छा होती है कि खास हम भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाते। पर साथ ही साथ एक डर भी बना रहता है कि क्या हम उनकी सेवा कर पाएंगे, क्योंकि लोगों से उन्हें जो भी जानकारी मिलती है उससे उन्हें यही लगता है कि लड्डू गोपाल को घर लाना तो आसान है पर उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नियम बहुत कठिन है। तो आज मैं लड्डू गोपाल के बारे में एक सच्चाई बताऊंगी कि आखिर उनकी सेवा कैसे की जाती है। पहला तो सवाल यह होता है कि उन्हें घर कब लेकर आए। तो देखिए, लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए जन्माष्टमी या राधाष्टमी सबसे अच्छा दिन होता है, पर वो साल में एक ही बार आता है, तो इतना इंतजार कैसे करें। तो आप किसी भी एकादशी पर, किसी भी बड़े पर्व पर जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि है या फिर दिवाली पर उन्हें घर ला सकते हैं। अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो आप सेवा भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। घर लाने के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं और सिंपल पंचामृत से स्नान करा के भी सेवा पूजा शुरू कर सकते हैं। सभी भक्तों के मन में यह प्रश्न सबसे ज्यादा रहता है कि कितने बड़े लड्डू गोपाल शुभ होते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल हर रूप में शुभ होते हैं। आपने उन्हें घर में लाने का मन बनाया है, बस यही समय से शुभता आनी शुरू हो गई है। अब सवाल आता है, सेवा कैसे करें। नियम कठिन है। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आपका उनके प्रति भाव और प्रेम ही काफी है। बाकी आपको ज्यादा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि नियमों में बंधकर सेवा बोझ बन जाती है। आपको लगेगा अरे अब सुलाना पड़ेगा, अब भोग लगाना पड़ेगा, अब नहलाना पड़ेगा। तो यह जो पड़ेगा शब्द है वह आपकी मजबूरी को दर्शाता है, जबकि भाव आपका यह होना चाहिए कि अब इन्हें भूख लगी होगी, अब इन्हें प्यास लगी होगी, अब इन्हें नींद आ रही होगी। तो जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा लें तो अपने भाव के अनुसार ही सेवा करें। सेवा का मतलब है कि उन्हें नहलाए, उनके वस्त्र बदले, उन्हें भोग लगाए और थोड़ा समय उनके साथ भी गुजारे। और लड्डू गोपाल कभी यह नहीं कहते कि सारे काम छोड़कर आप उनकी ही सेवा करते रहे। हम सांसारिक लोग हैं, हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। कभी भी यह मन में ना लाए कि आप ज्यादा सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लड्डू गोपाल को जो भी सेवा चाहिए होगी वह आपसे ले ही लेंगे, क्योंकि जब भी लड्डू गोपाल आपसे कोई सेवा लेना चाहते हैं तो आपका मन भी अपने आप उस सेवा का करने लगता है। बस एक नियम बना ले कि आप जो भी सात्विक खाए उसका भोग लगाकर ही खाए, फिर चाहे वह 2 बार हो या 4 बार। आप रोजाना नहीं नहला सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि जो लोग पहली बार सेवा लेते हैं उन्हें डर भी लगता है कि कहीं हाथ से ना छूट जाए, तो आप हफ्ते में 2-3 बार भी स्नान करा सकते हैं। शुरू में अगर आप उनको सुलाते नहीं है तो सिर्फ हाथ जोड़कर आग्रह कीजिए कि प्रभु अब आप आराम करें। उनके पास पानी रखें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकते तो आप उन्हें घर में रहने दें, पर एक सूखे दूध का पैकेट, तुलसी के कुछ पत्ते उनके पास जरूर रखें। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। अब एक जरूरी बात है, उन्हें घर लाने के बाद उनके साथ एक संबंध जरूर बनाए, चाहे वह माता पिता का हो, भाई का हो, दोस्त का हो। पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपके जीवन में जिस भी रिश्ते की कमी